नमस्कार साथियों, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। वीडियो री एग्जाम्स का फ्रेंड ये जो है पहली वीडियो पड़ रही है चैनल पे। अगर आप लोग इसे लाइक करेंगे और वीडियो आपको मिलेगी। बाकी टीचर्स में आप देख रहे हैं तो जो लिखा है कुछ ना कुछ तो होगा इंपॉर्टेंट, इसलिए जो इसको लिखा गया है। तो मेरा मानना है कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। उसके बाद जो है रीजनिंग का भी पार्ट आपको मिलेगा। जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वीडियो री एग्जाम्स में, सारी प्रिपरेशंस इस चैनल पे आपको इजी तौर पे कम समय में कर लेंगे। पीडीएफ वगैरह जब आपको लगेगा अगर नीड है तो आप कमेंट करिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्रेंड। उसका कोई शुल्क नहीं है। बस इतना है कि हर एक क्वेश्चंस को जो है ध्यान से पढ़िएगा। कहीं से भी पढ़ते हो डजंट मैटर, लेकिन इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चंस को विश्लेषण किया जाएगा ताकि उससे कोई भी क्वेश्चंस इतर न बन पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। तो पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं फ्रेंड। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का साथ, मतलब गुरु गोविंद सिंह जो थे वो किसका साथ जो है दिए थे। तो आपको बताना है फ्रेंड। आपके सामने ऑप्शन है बहादुर शाह, शहादत खां, चूड़ामन, मुर्शिद कुली खां। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो फ्रेंड उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था ना, इसमें जो है साथ ही इन्होंने दिया था जो है बहादुर शाह का। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह। बहादुर शाह का एक नाम और अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका एक नाम और रहता है मुअज्जम। तो मुअज्जम भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं साहेब बेखबर। तो ये साहेब बेखबर भी था बहादुर शाह, इसको इस नाम से भी जानते हैं। अब बहादुर शाह को जो है फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह ने जो है उत्तराधिकार के युद्ध में साथ दिया था, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो मुगल से स्वतंत्र होने वाले जब राज्य बनते थे तो उत्तराधिकार का जब युद्ध होता है उसी समय से देखा है तो स्टार्ट हो जाता है परिवर्तन। और इतिहास में फ्रेंड नए दौर शुरू होते हैं। उसके बाद डच वगैरह ये सब आते हैं, पुर्तगाली वगैरह आते हैं, फिर वहाँ परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहादुर शाह के बारे में अगर और आपको कुछ बताएं तो फ्रेंड बहादुर शाह जो था फ्रेंड इसके द्वारा जो शासन किया गया था, इसके बाद जो है मुगलकालीन इतिहास में जो है बहुत सारे लोग आए जिसमें आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो शहादत खां है, शहादत खां जो है फ्रेंड ये भी जो है इसकी भी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं। वैसे उतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। शहादत खां से, चूड़ामन से, मुर्शिद कुली खां से, ये सब जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस परीक्षाओं में जो है बनते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ बताएं तो फ्रेंड ये बहादुर शाह के बारे में दो क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना है, वहीं शहादत खां के बारे में भी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फ्रेंड जो अवध की स्थापना करता है शहादत खां, और जो चूड़ामन था फ्रेंड, चूड़ामन के द्वारा जो है भरतपुर की स्थापना की जाती है, वहाँ का शासक ही रहता है। और जो मुर्शिद कुली खां रहता है, मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है फ्रेंड बंगाल का किया जाता है, शासन वहाँ करता है ये। तो ये चारों इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यही बनेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख की संज्ञा किस शासक को दी जाती है। तो लंपट मूर्ख की संज्ञा आपको बताना। ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदारा शाह, मोहम्मद शाह, नादिर शाह। तो लंपट मूर्ख की संज्ञा तो दी जाती है जहांदारा शाह को दी जाती है फ्रेंड। बहादुर शाह के बारे में अभी आपको बताया कि इसका एक नाम जो है मुअज्जम रहता है और बाकी एक साहेब बेखबर रहता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जहांदारा शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है फ्रेंड। वहीं जो मोहम्मद शाह रहता है, मोहम्मद शाह को एक नाम जानते होंगे रंगीला बादशाह कहा जाता है इसे, मोहम्मद शाह को। और रंगीला बादशाह का मतलब जो इसके यहाँ प्रोस्टिट्यूट रहती थी तो वो मदद लेता था अपने मतलब शासन के तौर पे, तो वहीं पे व्यस्त रहता था, इसीलिए रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई थी इतिहासकारों के द्वारा। वही नादिर शाह जो है फ्रेंड, नादिर शाह जो है ये ईरान का सम्राट है और ये दिल्ली पर आक्रमण करता है फ्रेंड। उसके समय में किसके, मोहम्मद शाह के समय में जो है ईरान का जो ये सम्राट रहता है नादिर शाह, ये आक्रमण करता है। वो दौर रहता है फ्रेंड 1739 का पीरियड रहता है जब ये आक्रमण करता है दिल्ली पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल किले में स्थित जो हीरा महल है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है हुसैन अली खां, हैदर बेग, बहादुर शाह जफर, शाह आलम। तो जो फ्रेंड हीरा महल स्थित है लाल किले में, ये फ्रेंड बहादुर शाह जफर के द्वारा करवाया गया था। हुसैन अली खां जो थे, हैदर बेग थे, ये दोनों जो तुरानी सैनिक है फ्रेंड। और इसमें जो हैदर बेग के द्वारा जो है हुसैन अली खां की हत्या की जाती है, तो ये तुरानी सैनिक रहते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में बताया तो बहादुर शाह जफर के द्वारा जो फ्रेंड किया गया था वो हीरा महल का निर्माण किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। बहादुर शाह जफर को जो बंदी बनाया गया था तो इनको रंगून रखा गया था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के एक नाम से हो जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के तौर पे जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि ये अंतिम मुगल सम्राट रहते हैं बहादुर शाह जफर, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं शाह आलम की बात कर ले तो फ्रेंड शाह आलम जो रहता है फ्रेंड, ये इसका एक नाम और रहता है, शाह आलम द्वितीय रहता है ये, इसका नाम रहता है अली गौहर। और अली गौहर को क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे जो है इसी के समय जो है दिल्ली में अंग्रेजों का जो है शासन होता है, यानी कि दिल्ली में अंग्रेज जो है कब्जा कर लेते हैं शाह आलम द्वितीय के समय में। और इसको जो है एक नाम से और जानते हैं, वो नाम रहता है इसका अली गौहर खां, इसका एक नाम और रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि डचों ने अपनी दूसरी कोठी भारत में कहाँ पे स्थापित की। तो यहाँ पे पूछा जाए दूसरी कोठी के बारे में, ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, कालीकट, पुलिकट, कोचीन। तो जो डचों की दूसरी कोठी थी फ्रेंड वो तो पुलिकट में थी। अब बात कर लेते हैं पहली कोठी जो थी डचों के द्वारा जो है स्थापित जो की गई थी वो मसूलीपट्टनम में थी जो है फ्रेंड, और ये व्यापारिक कोठी रहती थी, आपको पता होना चाहिए। 1605 का दौर था फ्रेंड। मसूलीपट्टनम में डचों की पहली कोठी थी, दूसरी पुलिकट में थी। कालीकट जो स्थान है इसके बारे में आप जानते हो, कालीकट में जो बंदरगाह पे पहुंचा था सबसे पहले कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा पहुंचा था। वो कौन सा था, 1498 में पहुंचा था, और ये था कौन, पुर्तगाली था। कोचीन जो है फ्रेंड, यहाँ कोचीन में भी लोग अपने स्थापित किए थे, लेकिन यहाँ पे पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक कोठी थी फ्रेंड वो स्थापित की गई थी, कोचीन में खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर की वीडियो में बताया आपको फ्रेंड कि मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदारा शाह, नादिर शाह। तो जो नादिर शाह था फ्रेंड इसी को जो है फ्रेंड ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह जो है जब इस समय जो आया था वह आक्रमण करने जो है, तो यहाँ पे जो है नादिर शाह जो आया तो मोहम्मद शाह के दौर में आया था, और मोहम्मद शाह जो है उस समय क्या था, दिल्ली का शासक था ये, और इसी के समय जो है फ्रेंड ये नादिर शाह आता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बाकी बहादुर शाह के बारे में आपको पता है, जहांदारा शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ऊपर के प्रश्नों में इसको चर्चा की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किसके शासनकाल में किया। तो शासनकाल आपको यहाँ बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को भी आपको हमने बताया कि इसे अली गौहर भी कहते हैं, और इसी के समय में जो है दिल्ली पर जो है अंग्रेजों ने कब्जा किया था। वहीं जो है फ्रेंड कादिर खान जो थे, अब्दुल शाह अब्दाली थे, अब्दुल मनीद थे, तो ये लोग भी शासक रहते थे, लेकिन जो है मेन तौर पर जो है यहाँ पे शाह आलम द्वितीय जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को रंगीला बादशाह की उपाधि दी जाती है। फ्रेंड धीरे धीरे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ेंगे जो कि आपको समझ में आएंगे, तो आप अपने स्तर को बस एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिएगा। तो रंगीला बादशाह के बारे में आपको बताना है फ्रेंड, इसमें कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, और आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड अवध की स्थापना किसने की थी। अवध की स्थापना के बारे में आपको बताना है, ईरानियों ने की, तुरानियों ने की, कि मुगलों ने की, कि कोई नहीं किया। तो अवध की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड वो ईरानियों के द्वारा की गई थी। जो तुरानी थे ना फ्रेंड ये हैदराबाद की स्थापना करते हैं, और यहाँ पे जो है ईरानियों ने जो है अवध की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि मशहूर शायर मिर्जा गालिब किस शासक के शासनकाल में दिल्ली में रहते थे। तो मिर्जा गालिब जो है मशहूर शायर हैं, बहुत सारे गालिब की शायरी आपने सुनी होगी। गालिब क्या वो कहते हैं, फरदीन कौन सा एक है एक्टर उसकी में, तो वो गालिब है। तो यहाँ पे शासनकाल आपको बताएं दिल्ली में जब रहते थे, तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था फ्रेंड। इसके बारे में आपको पता है जेल इसको रंगून भेज दिया गया था। तो उसी के समय जो है मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो रहते थे वो दिल्ली में रहते थे। बाकी नादिर शाह नेपोलियन इसके बारे में बताया गया। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपको बता दिया गया है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो रहता है फ्रेंड वो अहमद खां रहता है, और इसने भारत पर जो अगर आक्रमण किया था तो कुल 8 बार भारत पर आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। और ये गुलाम कादिर खां जो रहता है ये हत्या करता है शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय वही है फ्रेंड जिसके समय में अंग्रेज आते हैं, और इसका एक नाम और रहता है, वो नाम रहता है अली गौहर। तो गुलाम कादिर खां अगर पूछा जाएगा तो किसकी हत्या की, तो ऑप्शन में आपको अली गौहर भी दे सकता है। तो गुलाम कादिर खान ने अली गौहर की हत्या की या शाह आलम द्वितीय की हत्या करता है। उसके बाद जो है फ्रेंड वहाँ पे जो है बहादुर शाह जो अंतिम सम्राट होता है मुगल सम्राट दिल्ली का, और अहमद शाह अब्दाली 8 बार जो है भारत पर आक्रमण करता है। तो राइट ऑप्शन आपका नादिर शाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में किस देश की यात्री आए। तो पहले पुर्तगाली तो आते हैं 1498 में फ्रेंड, वास्को डी गामा जो पश्चिम तट पर यात्रा करते आता है, कालीकट पहुंचता है। वहां से फिर यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा जाता है, न कि वो भारत की खोज करता है, वो समुद्री मार्ग की खोज करता है। एक देश भारत आता है वो। तो पुर्तगालियों के बाद जो आते हैं यात्री फ्रेंड वो भारत में जो आते हैं वो आते हैं डच लोग आते हैं। अब डच जो आते हैं तो पहला जो डच यात्री रहता है इसका नाम सिर्फ सिंपल आप जाने हाउटमैन, हाउटमैन ही पहला रहता है। वैसे पूरा नाम इसका रहता है कार्नेलियन हाउटमैन नाम इसका रहता है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं। तो जो डच आते हैं ये अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं 1605 में, और ऊपर के प्रश्न में आपको बताया था कि मसूलीपट्टनम में सबसे पहले करते हैं स्थापित। उसके बाद जो दूसरी कोठी इनकी रहती है वो कहाँ पे रहती है, पुलिकट में स्थापित करते हैं डच। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली कोठी स्थापित की थी फ्रेंड इसके बारे में भी आपको बताए थे कि पुर्तगाली की पहली कोठी जो खोली गई थी वो कोचीन में खोले थे। तो यहाँ तक क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आया होगा, कोशिश यही की गई चैनल के माध्यम से फ्रेंड। बाकी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे पूरा विश्लेषण के साथ। बस ये है कि आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ते चलें, समय में ही आपको कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो है अपडेट एग्जाम वगैरह की वो आपको पहले ही बताया कि एग्जाम कब होगा, अप्रैल माह में ही एग्जाम होगा, वीडियो री एग्जाम जो यूपीपीएससी व्यवस्था बना रहा। तो करते हैं वीडियो की शिक्षा समाप्त है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इस पर रिस्पांस आपका अच्छा रहेगा तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।